आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 4 है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में कई वंशों के बारे में बताते हैं। गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ये सारे खिलजी वंश हो गया, ये सारे वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें शुरू में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में, ये मृत्यु से पहले 1236 में ही मृत्यु हुई। इसने मृत्यु से पहले ही कह दिया था कि हमारी जो बेटी है, हम इसका लड़का भी था, लेकिन इसने कहा था कि हमारी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वही योग्य शासक है और वही योग्य शासक बनेगी। मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। लेकिन चालीसा दल, इसने एक दल का गठन किया था जिसका नाम था चालीसा दल। चालीसा दल में वो लोग थे, चालीसा दल, इसमें 40 अमीरों का समूह था। 40 अमीरों का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा अमीर थे, अमीर लोग भी कुछ शामिल थे, लेकिन अमीरों का मतलब ये था कि उसमें सब विद्वान लोग थे। विद्वान मतलब पढ़े लिखे लोग, राजनीति से संबंधित थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब बहुत ही विद्वान अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान उसमें सम्मिलित थे। इसने इल्तुतमिश से बनाया था चालीसा दल, इसलिए बनाया था कि राजा के मान लीजिए कभी कोई समस्या आ जाए या राजा बीमार पड़ जाए, राजा की मृत्यु हो जाए, तो अचानक साम्राज्य बिखरे ना, या राजा की कोई सलाह लेना हो तो चालीसा दल उसको सलाह दे दे। मतलब ऐसे परिस्थितियों में जहां पर कठिन परिस्थिति में राज्य हो, उस समय ये चालीसा दल मदद करे, इसीलिए इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद इसकी इच्छा क्या थी कि इसकी बेटी रजिया सुल्तान बने शासक, लेकिन चालीसा दल को यह मंजूर नहीं था। क्योंकि पहले भी हम लोग जो पढ़े हैं, आपको इतिहास पहले ही पढ़ाए हैं, तो कोई महिला शासक का शासनकाल देखे हैं? नहीं। इसने भी, इन लोगों ने भी इतिहास पढ़ा था, कोई भी महिला शासक का शासनकाल देखा ही नहीं था। ये लोग तो ये लोग कहते कोई महिला कैसे शासन कर सकती है। लेकिन ये बात इल्तुतमिश को पता थी कि उसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि शासन कर ले। और वैसे भी समझिए ना, शासन के लिए महिला क्या पुरुष का योग्यता बस होनी चाहिए। महिला पुरुष से थोड़े मतलब होता है, बस योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में हम बताए भी थे कुशल राजा की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला बात को ताकतवर होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, यानी कुशल योद्धा होना चाहिए। और मानसिक रूप से मतलब सोचने समझने की ठीक ठाक उसकी शक्ति होनी चाहिए। अपने राज्य का इतिहास पता होना चाहिए और अपने राज्य का वर्तमान में भूगोल भी पता होना चाहिए। भूगोल का मतलब हमारा राज्य कितना विस्तार है, पड़ोसी कौन कौन से राज्य है, किसकी से दुश्मनी है, किससे दोस्ती का हाथ बढ़ाए हैं, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारी मदद कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। मंत्री और मंत्रियों से कितना सलाह लेना है, या दरबार के लोगों से कितना सलाह लेना है, ये सब की जानकारी उसको होनी चाहिए। और ये नियंत्रण कैसे रखा जाए, पूरे राज्य पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, ये भी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। वो एक योग्य शासक होता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के अंदर ये क्षमता थी। ये बात इल्तुतमिश को पता था, लेकिन चालीसा दल को ये मंजूर नहीं था। हमारे सामने एक स्त्री कैसे शासक बन सकती है, इनको था कि स्त्री कैसे शासक बन सकती है। तो इसने, चालीसा दल ने रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनने दिया। इसका बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन के, ये चालीसा दल ने रुकनुद्दीन को शासक बना दिया, लेकिन ये योग्य था ही नहीं। क्योंकि ये बात इल्तुतमिश को भी पता था कि ये योग्य नहीं है। और जब भी ये शासक बनेगा ना, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही, विद्रोह होने लगेगा या बहुत सारे क्षेत्र अलग होने लगेंगे, हमारा क्षेत्र बचेगा ही नहीं। ये पता था किसको? इल्तुतमिश को। लेकिन चालीसा दल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई स्त्री कैसे शासन कर सकती है। वही रजिया सुल्तान अगर स्त्री ना होकर कोई पुरुष होती तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं था। इनको कोई दिक्कत नहीं था, इनको बस बात ये था कि कोई स्त्री ना होनी चाहिए। तो बताइए, शासक बनने में स्त्री और पुरुष को थोड़े मतलब है, योग्यता से मतलब है। इन लोगों ने योग्यता से समझौता कर लिया, लेकिन ये कहा कि नहीं, हाँ ये योग्य हो चाहे ना हो, शासक रुकनुद्दीन ही बनेगा। रुकनुद्दीन शासक बना। शासक बनते ही पूरा विद्रोह हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में इनके जो शासन क्षेत्र था, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होने लगा। और लोग ये जानते थे कि रुकनुद्दीन शासक मतलब बनने योग्य नहीं है। और रुकनुद्दीन अपने खुद फैसला नहीं लेता था, इसके आसपास के जो भी इसके रिश्तेदार थे ना, सब अपना फैसला इस पर थोपते थे। कहते ये करो तो ये करता था, ये करो। कुछ लोग होते हैं ना, तो खुद से नहीं करेंगे, आप कहिए कि ये कीजिए तो करेंगे, और किसी का भी बात मान लेंगे।
तो किसी का भी बात, तो वो योग्य राजा होगा? वो योग्य राजा कभी भी नहीं होगा जो किसी का भी बात मान ले, बिना सोचे समझे किसी का भी बात मान ले। आप कुछ लोग देखते हो ना कि बहुत सीधे साधे, तो सीधे साधे थोड़े हैं, उनको कहा जाता है कि ये कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं करते, तो एकदम सीधे साधे हैं। वो सीधे साधे हैं, लेकिन क्या वो ऐसे सीधे साधा होना सही है कि किसी का भी बात मान ले, कुछ भी कहकर कोई चला जाए? ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे कोई भी कुछ बात कैसे मनवा सकता है? जो सही है वो सही काम आपसे मनवाए, वो बात सही है, लेकिन गलत भी बात आपसे कैसे कोई मनवा सकता है? ठीक वैसे ही ये था, इससे कोई भी कुछ ही बनवा लेता था, कुछ भी कहवा देता था, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन होने लगे, विरोध होने लगे। इसका फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया। और दिल्ली के जनता के सामने इसने कहा कि देखिए, रजिया सुल्तान ने कहा कि देखिए, रुकनुद्दीन शासक अच्छा नहीं है, ये शासन अच्छा नहीं कर रहा है। जनता को तो पहले से ही मालूम था, तो जनता ने पूरा समर्थन रजिया सुल्तान को किया और कहा कि रजिया सुल्तान ही शासक बनेगी। पूरे जनता के तरफ से स्वर उभर कर आया, जिसके कारण चालीसा दल भी कुछ यहाँ पर नहीं कर पाया और फाइनली रजिया सुल्तान शासक बन गई। रजिया सुल्तान शासक बन गई, सुल्तान शासक बन गई। ज्यादा दिन तक ये शासक नहीं रहा। 1236 में 1236 मृत्यु हुई, ये शासक बना। उसके बाद 1236 में ही रजिया सुल्तान भी शासक बन गई और ये 1240 तक इसका शासन चल रहा है। 1240 तक आप समझिए, रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला शासक और पहली महिला मुस्लिम शासक भी, और पहली महिला शासक भी और पहली महिला मुस्लिम शासक भी रजिया सुल्तान ही थी। यानी पहली महिला शासक भी और पहली महिला मुस्लिम शासक, महिला मुस्लिम शासक, शासिका इसको कह सकते हैं, या शासक कहिए। शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, यही पहली मुस्लिम महिला शासक। इसके अंदर योग्यता सब चीज थी। इल्तुतमिश ने योग्यता देखा था, इल्तुतमिश ने योग्यता इसके अंदर देखा था, सब चीज के भरपूर योग्यता था। लेकिन ये बात चालीसा दल को पसंद नहीं थी। कहते थे नहीं, अभी इज्जत इसका नहीं करते थे, इसको मानते ही नहीं थे ये लोग। लेकिन अब राजा बन गई है तो चालीसा दल को तो ऐसा करना पड़ेगा ना। ये राजा बन गई तो कुछ तो बातें माननी पड़ेगी ना। कह देंगे नहीं मानेंगे तो चालीसा दल को ही भंग कर देगी, काम खत्म हो जाएगा वहीं पर चालीसा दल का। मानते तो थे, लेकिन बात यह है कि वो ऐसा सम्मान नहीं देते थे। क्यों नहीं? इनको लगता था कि स्त्री को एक सम्मान कैसे दिया जाए, जबकि ये एक अच्छे पद पर थी। इनको लग रहा था कि स्त्री को कैसे सम्मान दिया जाए, लेकिन इसके अंदर सब कुछ योग्यता था शासक वाला। आगे बढ़ते हैं। अब चालीसा दल क्या हुआ? अब देखिए, रजिया सुल्तान क्या थी, ये इसको भी लग रहा था। अब सभी लोग कह रहे थे कि नहीं, स्त्री कैसे शासक बनेगी स्त्री। ये भी क्या करती थी, दरबार में सभी राजा के पोशाक, जिस तरह से इल्तुतमिश जिस पोशाक में आता था, जो भी ड्रेस पहना रहता था राजा का, वैसा ही सेम टू सेम ड्रेस कौन पहनकर आने लगी? रजिया सुल्तान। पुरुषों वाला पूरा ड्रेस पहनकर, मतलब राजा वाला पूरा ड्रेस पहनकर, और रजिया सुल्तान भी दरबार में आने लगी। इस बात से और इन लोगों का दिमाग घूम गया। चालीसा दल वाले कुछ चालीसा दल वाले समर्थन किए इसका, लेकिन कुछ लोग जो थे और ज्यादा इससे गुस्सा हो गए। पहले से भी गुस्सा थे, और ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो तो स्त्री है और पुरुषों वाला पोशाक पहन कर आ रही है। तो इसको था रजिया सुल्तान को कि जब राजा पोशाक को पहन सकते तो हम क्यों नहीं? हम भी तो राजा ही हैं, हम भी तो शासक ही हैं, हम क्यों नहीं पहनेंगे? ये इसका भी बात सही था, ये क्यों नहीं पहनेंगे? जब सभी राजा पहन रहे तो ये भी पहनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी पोशाक पहन कर आती थी। अब क्या हुआ, इसका दरबार दो गुटों में बट गया। अब दो गुटों में इसका दरबार बटने के कारण क्या हुआ, इसकी तो पहले बात कई जगहों पर विद्रोह भी होने लगे। विद्रोह इसी का थोड़ा, इसका भी विद्रोह होने लगा। कई जगहों पर विद्रोह हुए, इसने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। जहां जहां विद्रोह हो रहा था, क्योंकि योग्य थी, सब चीज की इसको समझ थी, विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। और चालीसा दल में भी ऐसा नहीं कि विरोध का स्वर कोई उठाए तो ये तो है दबाने के लिए, कोई ज्यादा उठा नहीं रहा था विरोध का स्वर। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, याकूत नाम का इसके सेना में शामिल था। याकूत एक नाम का व्यक्ति था जो इसके सेना में शामिल था। याकूत काफी योग्य था, सब कुछ ठीक ठाक था, इसका योग्य था। तो इसने क्या किया, याकूत को रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान बना दिया, यानी कि मुख्य बना दिया अश्वशाला का। इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया चालीसा दल। इन लोगों से ज्यादा कुछ परमिशन नहीं देती थी। रजिया सुल्तान अपना जो काम करना होता है वो सब काम कर देती, और ज्यादा गुस्सा हो गए। अब ये गुस्सा होने के कारण चालीसा दल और भी कुछ लोगों के द्वारा क्या किया गया, भटिंडा के शासक अल्तुनिया को इन लोगों ने निमंत्रण भेजा। क्या निमंत्रण भेजा भटिंडा के शासक को? भटिंडा के शासक था भटिंडा के शासक जिसका नाम था अल्तुनिया। भटिंडा के शासक जिसका नाम था अल्तुनिया,
क्या किया अल्तुनिया को इन लोगों ने निमंत्रण भेजा कि देखो ये हम लोगों की शासक जो है रजिया सुल्तान योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही, तुम आओ आक्रमण कर दो, आक्रमण करके इसको बंदी बना लो। किसने? चालीसा दल के कुछ लोगों ने, और भी इसके दरबार में कुछ लोग थे, वो सब ने निमंत्रण भेजा। बताइए, अपने इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए दूसरों को निमंत्रण ये लोग भेज रहे हैं। बताइए अब क्या हुआ इसमें, इसके बीच में रजिया सुल्तान जो थी, वो रजिया सुल्तान बाहर मतलब अपने राजधानी से बाहर गई हुई थी। क्यों बाहर गई हुई थी? ये राजधानी से बाहर विद्रोहियों को दबाने के लिए, अलग अलग क्षेत्र में, इसके राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे, तो वहां पर दबाने के लिए पहुंची थी। भटिंडा का जो शासक था अल्तुनिया, तब तक इसके राजधानी में पहुंचा और इनको पहले याकूत को पहले क्या कर लिया? बंदी बना लिया। उसके बाद ये इसको रजिया को भी उसी राज्य के, अब जहां पर थी रजिया राज्य में, उसी में ढूंढा, और इसको भी रजिया सुल्तान को भी इसने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। लो, पूरा दिल्ली का शासन गद्दी खाली हो गया। दिल्ली का गद्दी क्या हो गया? खाली हो गया। और दिल्ली का गद्दी, और यही चालीसा दल चाहता भी था कि दिल्ली का गद्दी खाली हो जाए। क्यों? क्योंकि अब अल्तुनिया ने किसको बंदी बना लिया? रजिया सुल्तान को और याकूत को। याकूत का तो काम खत्म कर दिया। अब रजिया सुल्तान ने क्या किया? रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने बंदी बनाया था, तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव रख दिया और दोनों ने क्या कर लिया? शादी कर लिया। शादी करने के बाद अब बताइए, तो क्या अल्तुनिया इसको बंदी बना सकता है? नहीं। रजिया सुल्तान ने कहा ठीक है, मिलकर शासन करते हैं, इसमें क्या है, शादी कर लीजिए, मिलकर शासन करते हैं। तो मिलकर इन दोनों ने अब ये शादी कर लिया, तो शादी के बाद अब ये कहाँ लौटेगी? वापस दिल्ली लौटेगी ना, क्योंकि ये बंदी बनाकर ही दिल्ली से बाहर ही बंदी बनाया था, और बंदी बनाकर दिल्ली से बाहर ही लेकर गया था। तब शादी के बाद ये वापस दिल्ली आएंगे। तो दिल्ली आते समय, उस समय जितना दिन तक ये गद्दी खाली था, बहराम शाह, चालीसा दल ने बहराम शाह को शासक बना दिया था। अब बहराम शाह को जब पता चला कि रजिया सुल्तान दोबारा आ रही है, क्योंकि बहराम शाह चालीसा दल को लग रहा था अरे ये तो रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया है, रजिया सुल्तान के यहाँ पर काम खत्म कर देगा, अब थोड़े ही रजिया सुल्तान दोबारा लौट कर आएगी। लेकिन रजिया सुल्तान ने इससे शादी कर लिया और रजिया सुल्तान दोबारा दिल्ली लौट कर आ रही थी। अब जब इन लोगों को पता चला चालीसा दल इसको कि लो ये तो आ रही है वापस, तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बहराम शाह द्वारा ही सैनिकों को भेजा गया। और अब इन लोगों को तो ये थोड़े था कि कोई आकर हम लोगों पर हमला कर देगा, इन लोगों को थोड़े पहले से पता था, क्योंकि ये अल्तुनिया को भी पता था कि हम इतनी बड़ी सेनाएं लिए, कौन हमला कर सकता है। और बीच रास्ते में ही इन दोनों पर हमला हो गया। दिल्ली लौटते समय बीच रास्ते में हमला हुआ, दोनों लोगों का काम खत्म हो गया, बीच रास्ते में काम खत्म। यहीं से रजिया सुल्तान का भी काम खत्म हो गया और बहराम शाह क्या बन गया? शासक बन गया। बहराम शाह शासक बने, रजिया सुल्तान का काम खत्म हो गया। समझ में आया रजिया सुल्तान क्या क्या हुआ? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब रजिया सुल्तान की यहीं से काम खत्म हो गया और बहराम शाह यहाँ से शासक बन गया। ठीक है, और रजिया सुल्तान का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं कि एक शासक के रूप में कैसी ये रही रजिया सुल्तान। एक बहुत ही योग्य शासक थी। क्या थी? योग्य शासक या शासिका आप कह सकते हैं थी। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर भाग्य ने रजिया सुल्तान को पुरुष बनाया होता तो राजा के सारे गुण इसमें मौजूद हैं और एक बेहतरीन राजा हो सकती थी। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि अगर रजिया सुल्तान स्त्री नहीं होती, अगर रजिया सुल्तान स्त्री नहीं होती तो इसका भी नाम भारत के जो बड़े शासकों में गिनती होती। मुख्य क्या विरोध की वजह थी चालीसा दल की? स्त्री, क्योंकि इनकी मानसिकता जो थी थोड़ी सी भी सिमटी हुई थी। इनको लग रहा था स्त्री कैसे शासक बनेगी, लेकिन इसके अंदर सारे गुण थे। तो इतिहासकार भी ये कहते हैं कि अगर ये स्त्री नहीं होती तो चालीसा दल भरपूर समर्थन करता है इसका। स्त्री नहीं होती तो इसका भी भारत के बड़े शासकों में नाम होता, ये बहुत बड़ा शासन कर सकती थी। लेकिन भाग्य से क्या थी? ये स्त्री थी और ये लोग भी समझ नहीं पाए, ये भी इसकी योग्यता समझ नहीं पाए और इसको समर्थन नहीं कर रहे थे। जब समर्थन नहीं कर रहे थे तो इतनी बड़ी शासक नहीं बन पाई। तो हमें लगता है कि इतना तक समझ में आ गया होगा और इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।